बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई। मैंने अपने प्रोग्राम में GNN पे भी ये कहा था और इससे पहले वीलॉग में भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ PMLN के लिए अच्छा हो जाएगा। नैब कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहा था और उनमें से एक ऑप्शन को उसने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन किया बड़े मौके पे है। यानी इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। उनको एक मौका मिला था नैब की बैशिंग करने का, नैब को गाली देने का, बदतमीज़ी करने का, चढ़ाई करने का इदारों के ऊपर, फ़ौज को, नैब को, जजेस को नत्थी करके उन सबको बुरा भला कहने का, जैसा कि उन्होंने किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने केस सुना डस्का का, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उसमें कौन से अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, किस किस्म के लोग साजिश कर रहे हैं, मरीम नवाज़ का उन लोगों से क्या ताल्लुक है। इस पर एक वीलॉग पूरा कर रहा हूँ मैं। ये वीलॉग आप इस वीलॉग के बाद, ये जो मैं अभी वीलॉग कर रहा हूँ, इसके बाद आपको एक और वीलॉग में बताऊंगा कि मरीम नवाज़ ने ये साजिश कैसे की है, किसके साथ मिलकर की है, वो कौन कौन लोग हैं जो इस साजिश के अंदर शामिल हैं, और ये किस तरीके से मुनज़्ज़म एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों पे, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे, पाकिस्तान के जर्नैलों पे और उनके रिश्तेदारों पे। इवन प्रॉपर अटैक हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है और इसको पकड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके ऊपर एक वीलॉग मैंने किया है फर्दर, उसमें बहुत सारे इंकशाफात होंगे, आपको पता चल जाएंगे। अब आ जाए इस बात पे कि नैब ने किया क्या। नैब के पास दो ऑप्शन थी। एक ये थी कि इनको आने देते और ये आते और आकर वहां पे जो भी शोर शराबा करते, लड़ाई झगड़ा करते, तो उसके ऊपर एक सिंपैथी हो सकती थी नैब की तरफ, और मुमकिन था कि वो सिंपैथी चली जाती मरीम नवाज की तरफ। दूसरा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बड़ी मिकदार में इस वक्त फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को इसका वायरस लग रहा है और लाहौर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। जितने वेंटिलेटर मौजूद हैं तकरीबन सारे के सारे एंगेज्ड हैं। कई प्राइवेट अस्पतालों में हम जब रिपोर्ट ले रहे थे इसके बारे में, उन्होंने कहा जी बेड अब अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त जो कोरोना की स्पीड है या जिस तरह ये वायरस आया, इससे पहले नहीं था। एक ये वजह थी। दूसरा, नैब के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि इस मरतबा कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया गया है जो पिछली मरतबा कामयाब नहीं हुए। जो लोग पत्थर गाड़ियों में रखकर लाए थे वो इस मरतबा ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे और नैब के दफ्तर के रिकॉर्ड को आग लगाना चाहते हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी नैब के पास पहुंची और ये इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के पास भी थी कि लोगों के जत्थों को अटैक करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि नैब के रिकॉर्ड को आग लगाई जाए, नैब के दफ्तर को आग लगाई जाए, ताकि ये सिलसिला ही बंद हो। और इसमें कुछ क्रिमिनल लोग, कुछ इस किस्म के लोग जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। अब ये जो सारा एक मंसूबा था, ये मंसूबा तैयार किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मंसूबे में जो है मरीम नवाज़ ने खुद इसको तैयार किया था, ये तो अब एजेंसियाँ ही बता सकती हैं या इदारे ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये इंफॉर्मेशन नैब तक पहुंची थी कि कुछ जगह पे उनके पास ये टिप्स आई थी कि कुछ जगहों पे ऐसी तैयारी की गई है कि नैब की बिल्डिंग को डैमेज किया जाएगा, आग लगाने की कोशिश की जाएगी। नैब के पास बहुत कीमती रिकॉर्ड भी है और नैब का सारा फंक्शन रुक सकता है अगर यहाँ पे इस किस्म की हरकत हो तो। अब ये जो हरकत प्लान की गई थी, इसके बाद वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर करवाया, रेंजर्स को बुलवा लिया, पुलिस की भारी नफरी बुलवाई और उन्होंने कहा जी कंटेनर लगाएं, सब कुछ बंद करें, हमें नैब का दफ्तर सिक्योर चाहिए। वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इस पेशी को ख़त्म कर दें, रोक दें, फिलहाल इसको मुलतवी कर दें कि अभी हम मरीम नवाज़ को नहीं सुन रहे। लेकिन ये उन्होंने आखिरी टाइम पे क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी नैब को रोज़ाना गालियां देती हैं मरीम नवाज़, रोज़ाना उनको बेइज्जत करती हैं, रोज़ाना उनको बुरा भला कहते हैं, तो उनका भी हक बनता है जवाब देने का। तो उन्होंने ये जवाब दिया है। अब ये जवाब कैसे है ज़रा सुन लें आप। PMLN के बहुत सारे, क्योंकि अभी ये हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में है। जब कोई जमात हुकूमत में होती है तो उनका क्रेडिट भी चलता है। हुकूमत में है तो वो कह देते हैं ट्रांसपोर्टर्स को कि तुम आ जाना, पैसे तुम्हारे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं। खाने वालों को कह देते हैं कि तुम खाना पहुंचा देना, पैसे तुम्हारे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं। टेंट वालों को कहते हैं पहुंच जाना, पैसे तुम्हारे पहुंच जाएंगे। कारकुनों को, जिन जिनको पैसे देने हैं, जहां जहां पे करोड़ों रुपए खर्च करना है, वो कह देते हैं कि तुम ये सारा कुछ करो, बाद में तुम्हें बिल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो बाद में क्लियर हो जाता है। हुकूमत के साथ बहुत सारे ठेकेदार होते हैं जो क्लियर करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो क्लियर करते हैं। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो ये तमाम कंपनीज या लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कल किसने देखी है, अभी एडवांस दें। और अपोजिशन ज़्यादातर एडवांस ही देती है ये चीज़ें और ये पैसे साथ के साथ देती है, एडवांस देती है।
अब काफिले निकल चुके थे मुख्तलिफ शहरों से, वो अपने अपने टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके थे जब नैब ने ये जानबूझकर लेट करके अनाउंस किया है। आज जुमेरात की रात है, जुमेरात की रात को इसको अनाउंस करने की वजह क्या है? वो ये है कि जितनी तैयारियां करनी है कर लो, जितने पैसे खर्च करने हैं कर लो, ये कौम का लूटा हुआ पैसा है, ऐसे नहीं तो ऐसे तो निकलेगा। जहां जहां पे खाने के ऑर्डर दिए हुए थे वो सारा पैसा दे दिया था, ट्रांसपोर्टर्स को पैसा चला गया, लोगों को पैसे बांट दिए, जिन लोगों ने लोगों को इकट्ठा करके लाना था उनको पैसे बांट दिए, जिन लोगों ने दूसरे शहरों से आना था उनको पैसे बांट दिए, वो गाड़ियां लेके निकल पड़े। और एंड टाइम पे जाके जब सारी तैयारियां हो गई, पूरे पैसे खर्च हो गए, सारी मीटिंग हो गई, सब कुछ कर लिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई सारे वसाइल की, तो उसके बाद नैब ने कहा जी नहीं, हम तो कल बुला ही नहीं रहे। तो इससे बड़ी एक तकलीफ क्या होगी? मरियम नवाज साहबा जिसको एक पॉलिटिकल मौके में कन्वर्ट करने जा रही थी, एक पेशी को, और उसको एक सियासी इशू बनाने जा रही थी, वो कैंसिल हो गया है। अब मरियम नवाज साहबा को नैब बुला के सुन नहीं रहा। आने वाले वक्त में उनके पास फिर दो ऑप्शन हैं। वो एक सवालनामा भिजवा सकते हैं मरियम नवाज साहबा को, अब वो अपने दफ्तर में नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले जब लाहौर हाईकोर्ट में ये सवाल पूछा गया नैब से, तो उन्होंने कहा जी हमने इनको बुलाया था, ये पत्थर लेकर डंडे लेकर आ गए थे, इन्होंने मारा। उन्होंने कहा दोबारा आपने क्यों नहीं बुलाया, अब आप जमानत खारिज करवाने के लिए आ गए। तो क्योंकि हाई कोर्ट ने यह नुक्ता उठाया था, उन्होंने फौरी तौर पर समन कर दिया कि आए जी फलां केस के अंदर जवाब दीजिए, जिसमें जमानत है उसको तो छोड़ें, दूसरे केस में आप जवाब दें। तो जवाब देने के लिए उनका पुराना तरीकाकार वही डंडे सोटे बंदे, बहुत बड़ी तादाद में हुजूम, वो उसी तरह आ रही थी। तो नैब ने यह साबित करना था कि यह इनका तरीकाकार है। और दूसरी आप एक और चीज़ देखें कि मरियम नवाज साहबा ने जब जमानत की तो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो कानून के माहिर हैं, उन्होंने एक एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने दूसरी पार्टी को सुना नहीं और जमानत दे दी, यानी नैब को बुला के सवाल नहीं किया गया। और जब नैब ने यह कहा कि ये इतने सारे बंदे लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हाई कोर्ट ने यह कह दिया हमें अब सियासत में ना घसीटें। तो मुझे एक कानून जानने वाले आदमी ने कहा कि यह तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। जब आप एक हुजूम लेकर जाते हैं, एक इदारे के ऊपर दबाव डालते हैं, तो आप उसकी कानूनी रास्ते में रुकावट डाल रहे होते हैं और उसकी सजा 10 साल है। अगर नैब ये केस करे तो इसकी सजा 10 साल है। कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत या काम करने से रोकना। पिछली दफा नैब ने ये FIR नहीं काटी इस बारे में इस तरह से, ये 10 साल की सजा वाली, लेकिन अब वो ये कर सकते थे। तो हाई कोर्ट ने जो इंसाफ है वो आपको पता है शरीफ खानदान को बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। मैंने जो अगला वीलॉग किया है वो बड़ा कमाल है और उसमें आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे कैसे इनको किस किस तरह इंसाफ मिलता रहा, तो अदालतें जिंदाबाद होती रहीं, और कैसे ये जजों को गालियां देते रहे और कैसे ये जजों को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश करते रहे। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को, हमारे लिए तो बहुत मुअज़्ज़िज़ है, लेकिन इनके लिए फ़ायदे और नुकसान की बात है। अब नैब के पास फिर दो रास्ते हैं। नंबर एक, या तो वो इनको एक सवालनामा भिजवाएंगे जिस पे इनको कहा जाएगा कि आप जवाब दीजिए, और उस जवाब की बिना के ऊपर नैब अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाएगा और रेफरेंस फाइल करेगा, क्योंकि इसका जवाब मरियम नवाज के पास है ही नहीं। सिरे से जवाब क्या हो सकता है? चौधरी शुगर मिल का कोई जवाब नहीं है। रायगढ़ में जो जमीनें खरीदी गैर कानूनी तरीके से, उसका कोई जवाब नहीं है। यहां पे कानून को बदला गया, बदल के जमीनें खरीदी गई, फिर कानून को वापस बदल दिया गया, अपनी जमीनें सस्ती खरीद के महंगी कर ली सिर्फ अपने लिए। यानी इनकी परचेजिंग उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुई है या उस दौरानिये में हुई है जिस दौरानिये में जमीन का स्टेटस तब्दील कर दिया गया था। यानी ये ग्रीन और ब्राउन एरिया के अंदर खेलते हैं। किसी ग्रीन लैंड को, ब्राउन लैंड को ग्रीन लैंड करते हैं, वो सस्ती हो जाती है, खरीद लेते हैं, वापस ब्राउन करते हैं, महंगी हो जाती है। ये इस तरह खेलते हैं। बहुत सारे और सियासतदान ये गेम करते हैं, ब्यूरोक्रेट भी ये करते हैं। तो ये इसी तरह का एक खेल है जिसका जवाब इनके पास नहीं है। और तमाम कवानीन को तोड़ते हुए जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने यहाँ पे परचेजिंग की है, और जिस तरीके से ये लूटमार हुई है, उसका कोई जवाब हो नहीं सकता और है भी नहीं। चौधरी शुगर मिल के जो बड़े बड़े सवालात हैं उनका कोई जवाब इनके पास है ही नहीं, और उसके जवाब से तो भागे थे जो अब तक भागे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी उसी मिल के जवाब देने के लिए उनको बुलाया गया था कि जनाब आए, नैब के दफ्तर में जवाब दें, जहां से वो बीमार हुए, बीमार होकर निकले और निकल के चले गए। तो नवाज शरीफ साहब के पास भी उसके जवाब नहीं थे, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहे। और अब तो मोहम्मद जुबैर साहब ने यह बाकायदा तस्लीम कर लिया, जो तर्जुमान है शरीफ खानदान के, कि वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं हैं, वो सिर्फ इंसाफ ना मिलने की वजह से, या जो इंसाफ उनको लगता है कि उनका इंसाफ है, शरीफ खानदान को इंसाफ वो लगता है जिसमें वो बच रहे हों, या जजेस उनको निकाल रहे हों मामलात में से, या वो बाइज्जत बरी हो रहे हों, या जिसमें वो सुरखरू हो रहे हों, वो उनको लगता है इंसाफ है। और जहाँ पे उनके खिलाफ फैसले आ रहे हों, या उनसे सख्त सवालात किए जा रहे हों, या दलाइल के ऊपर बात हो रही हो, वहाँ उनको लगता है कि ये इंसाफ नहीं है।
तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को लगता है अभी इंसाफ नहीं हो रहा तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, सेहत का कोई मामला नहीं है। यानी ये उन्होंने मान लिया कि मेरा लीडर फ्रॉडिया है, वो फ्रॉड करके गया हुआ पाकिस्तान से बाहर, चक्कर देके गया आप सारों को बीमारी का। बीमार वो नहीं है, ये मोहम्मद जुबैर साहब ने तस्लीम किया है, खबर मौजूद है मेरे पास, मैं उसका लिंक आपको दिखा देता हूं। उन्होंने तस्लीम किया कि मेरा लीडर बीमार नहीं है, वो चक्कर देकर बाहर गया हुआ है और इस वक्त वो बाहर सिर्फ इसलिए है कि उसको उसकी मर्जी का इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब दो ऑप्शन मैंने आपको कहा था, एक तो ये कि सवालनामा भिजवाया जा सकता है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये मामला आगे चलेगा जिसके जवाब उनके पास नहीं है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि नैब के ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जाए और वो टीम रायवंड जाए और वहां जाकर SOPs की खिलाफ वर्जी से बचते हुए मरियम नवाज साहबा का एक इंटरव्यू करे और उस इंटरव्यू में वो जानने की कोशिश करे कि ये सारी लूटमार इन्होंने कैसे की है और किस तरीके से ये ज़मीनें हासिल की, चौधरी शुगर मिल का क्या मामला है, उस सारे सवालात इनके सामने रखें और वहां जवाबात हासिल करने की कोशिश करें। ये दो ऑप्शन अभी भी नैब के पास मौजूद हैं और इन्हीं दोनों के ऊपर नैब गौर कर रही है। केसेस मेरे पास इन दोनों केसेस की डिटेल मौजूद है और मुकम्मल मैंने खुद तहकीकात की हैं, जाके चेक किया है कि मामला कैसे हुआ, किस तरह हुआ, बाकायदा जो बैंक की ट्रांजैक्शन, उनके रिकॉर्ड, उनके नंबर, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। तो इसमें जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, जैसे शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है उस केस के अंदर जहां पे उनका TT स्कैंडल है, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि फेक कंपनियां क्यों बनाई, वहां से पैसा क्यों आया, आपने क्यों खर्चा, आपके खर्चे वो कैसे उठाती रही, उनके पास जवाब नहीं है। इसी तरह जरदारी साहब के पास भी बहुत सारे केसेस का जवाब नहीं है, लेकिन जहां डील हो जाए वहां डील हो जाए, फिर जैसे नवाज शरीफ साहब डील करके पाकिस्तान से बाहर गए। तो इस मरतबा नैब ने अपना हुक्म का इक्का इस्तेमाल किया। जिस नैब को रोज गालियां देते हैं PMLN वाले, उन्होंने बदला बड़ा कमाल लिया, पूरी तैयारी करवा के, पूरी वर्जिशें करवा के, सारी मीटिंग्स करवा के, सारे पैसे और वसाइल डिस्ट्रीब्यूट करवा के, हर एक बंदे को उसके घर से निकाल के और खुद मजे से बैठे तमाशा देखते रहे और आखिरी टाइम पे कहा जनाब हम आपको नहीं बुला के सुन सकते। और बुला के सुनने की वजह मैंने आपको यह बताई थी कि मरियम नवाज साहबा के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन में कहा था कि आपने इनको बुलाया क्यों नहीं। तो नैब ने कहा ये तो डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपको दूसरे केस में इनको बुलाना चाहिए था, इतना अरसा आप खामोश क्यों रहे। अब उन्होंने दोबारा बुला लिया और दोबारा बुलाने का अंजाम आपने देख लिया, कितने बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं और किस किस्म की ज़बान बोली जा रही है और किस तरह धमकाया जा रहा है नैब को। और कुछ इत्तलात के मुताबिक नैब के दफ्तर को नुकसान पहुंचाने, ये आग लगाने तक की बातें जो हैं वो मंजरे आम पे आई हैं, जिसके बाद नैब ने यह ज़्यादा बेहतर समझा कि लोगों को कोरोना से बचाएं, इन हालात से अवॉइड करें और लीडर को उसके घर में ही रहने दें और बाद में इसका सवालनामा भिजवाया जाए या ऑफिसर भिजवा के इसका जवाब तलाश किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह जवाब देंगे, इसका जवाब है भी नहीं। मरियम नवाज साहबा को रमज़ानुल मुबारक में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा, ये मेरी एक असेसमेंट है, एक असेसमेंट है, मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, क्योंकि अब हाई कोर्ट के पास या अदालतों के पास ऐसा कोई जवाब मुझे नहीं लगता कि रह गया है जिसकी बिना पर मरियम नवाज साहबा की ज़मानत में तौसीह हो सके। वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी है, उनके हस्बैंड पे और उनके वालिद पे साबित हो चुकी है। वो वालिद की तैमाददारी के लिए बाहर आई थी, तैमाददारी के बजाय उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सियासी जमातों की टुकाई की है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए हैं, जलसे किए हैं, इलेक्शन लड़े हैं, इंजॉय किया है। तो मेरे ख्याल में अदालतों के पास ऐसी कोई वजह अब नहीं है कि वो उनको मज़ीद ज़मानत में तौसीह दें, बल्कि अब उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो कोऑपरेशन नहीं कर रही। देखिए, गिरफ्तारी कब किया जाता है नैब में? गिरफ्तार तब किया जाता है जब कोई मुलजिम कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, जब वो तफ्तीश के अंदर ताउन नहीं कर रहा होता। और क्योंकि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है तो इनकी गिरफ्तारी का इम्कान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक पेशी जो है वो 8 तारीख को है, उसके बाद फिर एक 12 तारीख को है। ये मामला ऐसे आगे बढ़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ानुल मुबारक के मिड में कहीं मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार हो जाएंगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की ज़बान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पहले ही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है, पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये कह दिया गया है कि आप फौरी तौर पे एक एक्टिविटी शुरू करें और मियां नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ जवाब दें बल्कि उनका सारा मेडिकल रिकॉर्ड उनकी मर्ज़ी से इकट्ठा करें। इसी पे मोहम्मद जुबैर साहब को पहली दफ़ा ये कहना पड़ा कि मेरा लीडर तो बीमार ही नहीं है, वो तो चक्कर देकर इसलिए गया हुआ है कि उसको अपनी मर्ज़ी का इंसाफ नहीं मिल रहा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।